हैं। गिरिराज पूजा के बाद बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कराई महारास लीला की, रास पंचाध्यायी जिसे हम कहते हैं, जो भागवत के पंच प्राण माने जाते हैं। और महाराज इसकी कथा के, इस कथा के बिना भागवत की कथा भी पूरी नहीं होती। ये भागवत का मध्य है, भागवत के प्राण है, जिसमें भगवान ने गोपियों की हृदय की भावना को पूरा करने के लिए भगवान ने दिव्य महारास गोपियों के साथ किया। वो आनंद भगवान ने गोपियों को प्रदान किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, पारिषद, गोपियों ने जो चीरहरण, भगवान ने जो चीरहरण लीला करी थी, गोपियों ने कात्यायनी मैया का व्रत किया था, जो कार्तिक माह अभी चल रहा है, पूर्णिमा आने वाली है। तो इस पूरे कार्तिक का व्रत, ये जो प्रचलन, ये परंपरा जो प्रारंभ हुई है, जो व्रत प्रारंभ हुआ, ये कहां से हुआ? बोले महाराज इन गोपियों से ही ये कार्तिक माह का व्रत प्रारंभ हुआ था। इन्होंने ही इस व्रत को करके भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की, मां भगवती की आराधना करी। 1 माह तक यमुना जी में जाकर रोज प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, सेवा करती ठाकुर जी की। बड़ी समर्पित भाव से गोपियों ने जब भगवान के इस व्रत को किया प्राप्त करने के लिए, तो महाराज भगवान ने माया रूपी आवरण को हटा करके गोपियों को आश्वासन दिया, मैं अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप सबके साथ में महारास करूंगा। और आज वही पावन पूर्णिमा का अवसर था। सुखदेव भगवान कहते हैं, उस पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जाकर के यमुना के किनारे वेणु का निनाद किया। भगवान ने बंसी बजाई। भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। सुखदेव भगवान कहते हैं, परिषद, भगवान ने आज जाकर जब बांसुरी का निनाद किया, बंसी बजाई यमुना के किनारे, चांदनी की शोभा जहां चारों ओर से प्रकाशित कर रही थी, चमक रही थी, चारों ओर से चांदनी अपनी शोभा छिटक रही थी। और महाराज पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर होती है, और आज भगवान श्री कृष्ण ने उसको और सौंदर्य प्रदान कर दिया। बड़ी दिव्य पूर्णिमा की रात्रि लग रही थी, और उस शारदीय सौंदर्य को देखकर माधव के मन में गोपियों से मिलने की उत्कंठा जागृत हुई। ब्रज बामाओं के साथ विहार करने का संकल्प प्रभु के मन में उठा। तो भगवान ने बंसी को बजाया, और जैसे ही बंसी बजाई महाराज आज चमत्कार हो गया। भगवान ने इसके पहले भी बंसी बजाई। ऐसा नहीं है कि भगवान पहली बार ही बंसी बजा रहे इसलिए ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, बंसी कई बार बजाई, लेकिन इस बार कुछ विशेष थी। एक बार और भगवान ने वेणुनाद लीला की, उसमें ब्रज के हर ब्रजबामाओं को बंसी सुनाई पड़ी। पर आज की शरद पूर्णिमा की रात्रि की जो बंसी थी, वो बंसी केवल उन्हीं बामाओं के कानों में पहुंची जो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन्हीं ने सुना, जो कृष्ण को समर्पित हो चुकी थी। और जैसे ही बंसी को सुना, तो आज बंसी की ध्वनि को सुनकर मानो गोपियां खिंची चली आई यमुना के किनारे, अर्धरात्रि का समय। स्थिति क्या हुई? सुखदेव भगवान कहते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजक मुरन्योन मलक्षितोद्यमा शायत्र कांतो जबलोल कुंडलः। आज गोपियों ने जब बंसी को सुना, तो बंसी को सुनकर के महाराज अपने शरीर की बात ही भूल गई। मैं कैसी हूं, मैं क्या हूं, सारी स्थिति भूल करके आज गोपी जैसी थी महाराज वैसी दौड़ पड़ी। वर्णन यहां बताया गया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि कोई गोपी महाराज गाय दूह रही थी, तो उस समय बंसी को सुना, छोड़ करके चल दी।
एक स्त्री जैसे ही जाने लगी, पति ने पकड़ लिया। कहां जा रही है? इतनी रात्रि को कहां भागी जा रही है? कहा मैं कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हूं। सो महाराज पकड़कर कमरे में बंद कर दिया, नहीं जाने देंगे। ऐसे कैसे तू चली जाएगी? जब देखो कृष्ण का चिंतन, जब देखो कृष्ण का चिंतन, नहीं जाने दूंगा। कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, नहीं निकलने दूंगा। स्त्री बैठ गई और स्त्री ने शब्द क्या कहे महाराज, गोपी की भावना देखिए, उस स्त्री की, उस मामा की जो दिव्य भावना थी। कहने लगी कोई बात नहीं, तुमने मुझे कक्ष में बंद कर दिया है, तुम क्या समझते हो कि मैं यहां से जा नहीं सकती? अरे तुमने तो शरीर को कैद किया है, तुम्हें तो शरीर से प्रेम है ना। इस शरीर को कितना भी अपने निकट रखो, कितना भी इससे प्रेम करो, कितना भी स्नेह करो, तुम्हारा संबंध केवल इस शरीर तक है। लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरी आत्मा का सच्चा संबंध उस कृष्ण से है। तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते। बैठ गई ध्यान लगा करके और नेत्र बंद करके किया कृष्ण का ध्यान। शरीर को त्याग दिया, शरीर छूट गया, आत्मा निकलकर शरीर से महाराज दिव्य ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई। ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी, ध्यान देना। ये गोपियां साक्षात वेद के मंत्र थी, जो कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्रज में स्त्री रूप धारण करके प्रकट हुई। वेद की ऋचाएं जो थी, उनके मंत्र आकर के प्रकट हुए व्रज में। और इनका संबंध कोई शरीर से नहीं था कृष्ण का, कृष्ण से शरीर का संबंध नहीं था, बल्कि सच्ची आत्मा का संबंध कृष्ण से था। और जिसने अपने अंशी को पहचान लिया, वही सच्ची गोपी है महाराज। हम क्या है? हम परमात्मा के अंश हैं। हम क्या है? परमात्मा की आत्माएं हैं। एक परम पिता, एक परमात्मा, केवल सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, वो है परात्पर श्री कृष्ण, परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। वो पुरुष है और हम आप सब क्या हैं? हम सब उसकी स्त्रियां हैं, हम सब उसकी पत्नियां हैं। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, हर जीव के अंदर वही महाराज परमात्मा की आत्मा विद्यमान है। और आत्मा परमात्मा के अंश से ही प्रकट हुई है। इसलिए हमारा अंशी जो है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा जो वास्तविक प्रियतम है, जिसने हमें यह शरीर दिया है, जिसने हमें यह शक्ति दी है, वो एक ही है। इसलिए जीव को चाहिए कि वो अपने अंशी को पहचानने का प्रयास करे। हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा परम है, दिव्य है, अनंत है, अनादि है। ना तो इसका कभी अंत होता है, ना ही कभी जन्म होता है। ये सदैव एक सी रहती है। और जो परम है, उसी को आत्मा कहा जाएगा। अच्छा, परम को और आत्मा को अगर आप दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? परमात्मा। अच्छा, हमारी आत्मा जो है वो परम है, तो बड़े स्पष्ट रूप से हमें समझ पड़ता है, बड़े अच्छे से हमें समझ में आ जाता है कि ये आत्मा कोई और नहीं, ये परमात्मा का अंश है। फिर भी संसार में जीव महाराज अपने अंशी को भूल करके संसार के अनेक कार्यों में फंसा रहता है, लगा रहता है, पर उस अंशी को ढूंढने का प्रयास नहीं करता। अरे मैं तो कहती हूं कि लोग कहते हैं भगवान कहीं मिलते नहीं है, भगवान कहीं दिखते नहीं है, भगवान कहीं, भाई अगर हैं तो दिखाई देने चाहिए। मंदिरों में ढूंढ लिया, तीर्थों में ढूंढ लिया, कहीं भगवान दिखते ही नहीं है।
संसार में ढूंढने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कहाँ है? वो आपके बहुत निकट है, आपके बहुत पास है, बहुत नजदीक है। बस कारण यही है कि हम जहां वो है वहां हम ढूंढते नहीं है, और जहां नहीं है वहां ढूंढने में जी जान लगा देते। कितना प्रयास नहीं करते परमात्मा को ढूंढने का, पर नहीं मिलता, क्योंकि संसार में भगवान है ही नहीं। भगवान है कहां? हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है, हमारे अंदर बैठा हुआ है। पर जो व्यक्ति सब कुछ भुला करके उस अंशी को ढूंढना चाहता है, कभी आप विचार करना, आप जब बैठो ना एकांत में तो कभी ध्यान करना, हमारे ये कान जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे कान सुनते हैं, हमारे आदरणीय गुरुदेव कहते हैं, हमारे पूजनीय गुरुदेव कहते हैं कि जीव कितना भ्रांति में जीता है, कितना भ्रम में जीता है। सोचता है कि मेरे कान सुनते हैं, पर वास्तव में कान तो सुनते ही नहीं है। अगर कान सुनते होते तो मरने के बाद भी कानों को सुनना चाहिए। हाँ, शरीर मृत हो जाता है तो कानों को सुनना चाहिए। अगर जीव सोचता है कि मेरा मुख बोलता है, मेरा मुंह बोलता है, तो फिर मरने के बाद तो मुंह रहता है ना, फिर क्यों नहीं बोलता? तब भी तो बोलना चाहिए। अगर जीव ये सोचता है कि मेरे हाथ काम करते हैं, तो मरने के बाद भी तो शरीर में हाथ रहते हैं, ये फिर क्यों काम नहीं करते? जीव सोचता है कि मेरे पैर काम करते हैं, मेरे पैरों से मैं चलता हूं, तो भाई मरने के बाद भी शरीर में पैर लगे रहते हैं। पैर तो कोई नहीं ले जाता, पर फिर भी व्यक्ति चल क्यों नहीं पाता, सुन क्यों नहीं पाता, बोल क्यों नहीं पाता, सुगंध दुर्गंध क्यों नहीं ले पाता, कोई भी क्रिया करने में वो समर्थ नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो मशीन थी महाराज, जो शक्ति थी, उस शक्ति को खींच लिया गया है, उस शक्ति को निकाल लिया गया है, और शक्ति के बिना हम कुछ नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक वो अंश है परमात्मा का, तब तक तो शरीर महाराज चकाचक से खूब काम करेगा, खूब चलेगा, खूब भागेगा, खूब दौड़ेगा। लेकिन जब वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो फिर सब कुछ होते हुए भी ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। इसलिए तो महाराज घर के ही लोग मरने के बाद कीमत शरीर की नहीं है, कीमत तो महाराज आत्मा की है। पर जिंदा रहते रहते व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, वो शरीर को महत्व देता रहता है, शरीर की प्रधानता बनाता रहता है, शरीर को इतना सजा करके इतना व्यवस्थाओं में रखता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वास्तविक जो है वो हमारी आत्मा है, हमारा स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं है। इसी शरीर को मरने के बाद घर के ही लोग महाराज इससे डरने लगते हैं, मृत शरीर से, कहीं ऐसा ना हो भूत बन करके परेशान करे। मरे हुए व्यक्ति से घर के ही लोग डरने लगते हैं, क्योंकि आत्मा के निकल जाने के बाद फिर शरीर की कोई कीमत नहीं रहती, फिर ये केवल 3 मुट्ठी राख के बराबर हो जाता है बस। ऐसे शरीर को क्या महत्व देना? हमारे कानों के अंदर से कोई सुनने वाला है, मुख के अंदर से कोई बोलने वाला है, नाक के अंदर से कोई सुगंध दुर्गंध लेने। हम जो भी कर्म करते हैं ये शरीर से नहीं, अपितु हमारा जो अंश अंदर बैठा हुआ है, हमारे जो जहां से शक्ति प्राप्त हो रही है, चेतनता प्राप्त हो रही है, ये सब काम करने वाला तो वो है। और जो अपने अंशी को पहचान लेता है और फिर सतत उसके भजन में लग जाता है, वही उसी को महाराज गोपी कहा जाता है। हम क्या करते हैं? परमात्मा को ढूंढते हैं पर भगवान मिलता नहीं है। किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी, जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी ना ढूंढा, जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी ना ढूंढा, जिस घर में पहुंचना था वो घर कभी ना ढूंढा,
इस दिल ने उनको ढूंढा जिनसे ना कुछ हासिल, जिसने दिया ये दिल वो दिलवर कभी ना ढूंढा। मंदिर में उनको ढूंढा, मस्जिद में उनको ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी ना ढूंढा। तो लाख बार ढूंढा पर अक्ल से हिम्मत से, लाख बार ढूंढा अक्ल से हिम्मत से, पर आंखों में हमने आंसू भरकर कभी ना ढूंढा। जिस दिन बैठकर के उस पर ब्रह्म परमात्मा को हम पुकारेंगे सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, हृदय को पवित्र कर देंगे, हृदय के सारे भावों को हम निकाल कर अलग कर देंगे, केवल कृष्ण का प्रेम, उसकी भक्ति हमारे हृदय में जिस दिन भर जाएगी, और जिस दिन हमने रुदन करके उसको पुकार लिया, उस दिन अवश्य उस ब्रह्म की प्राप्ति, उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन हमें अवश्य होगा। गोपियां निरंतर भक्ति करती थी, विलाप करती रहती थी कृष्ण के लिए, और आज भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अपना वो दिव्य आनंद, वो दिव्य परमानंद आज गोपियों को प्रदान किया। गोपियां भगवान कृष्ण के निकट गई, हजारों लाखों गोपियां भगवान के सामने खड़ी हुई हैं। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत गोपियों का किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा व्रजस्या नामयम कच्चित भ्रूतागमन कारणम। आप क्यों आई हो? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आगमन से मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, पर आप आई क्यों हो ये बताना पड़ेगा। गोपियों से जब प्रश्न किया ठाकुर जी ने, तो गोपियां कहने लगी, धन्य है प्रभु, आपने हमें बुलाया, हम चले आए, और हमारे आ जाने पर स्वागत भी कर दिया, और अब बाद में पूछ रहे हैं कि क्यों आई हैं। ये कोई बात हुई? गोपियां कुछ कह पाती, उसके पहले ही भगवान ने कह दिया, हम जानते हैं आप क्यों आई हैं। आप शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हैं। आज आप चांदनी की आभा को देखने के लिए आई हैं। यमुना का किनारा कितना दिव्य लग रहा है, यही दर्शन करने आई हैं। लेकिन देवियों, इस प्रकार एक स्त्री का अर्धरात्रि को अकेले विचरण करना, ये कहां का धर्म है? अरे आप पतिव्रता हैं, आपकी संतानें घर में हैं, आपका परिवार घर में है, और आप उन सबको त्याग करके इस समय यहां वन में विचरण कर रही हैं। ये ठीक बात नहीं है। जाइए अपने घर वापस लौट जाइए। गोपियों ने जब ये सुना, नेत्रों में अश्रु आ गए, सिर नीचे लटका करके खड़ी हो गई। क्या कहे इनको। गोपियों ने बड़ा प्यारा भाव रखा, कहा, गोपाल हमें एक बात बताइए, आप पतिव्रत धर्म का वर्णन कर रहे हैं। पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति होती है, हम भी जानते हैं, बड़ी महिमा होती है, पर गोविंद एक बात हमें बताइए, किसी स्त्री को एक पति ने अपने जैसा स्वरूप देकर के वो कहीं बाहर चला गया और कह दिया कि जब तक मैं ना आऊं इसकी पूजा करना। वो स्त्री करती रही, वर्ष बीत गए, और कुछ वर्षों बाद जब उसका पति वापस लौट करके आया, तो उस समय भी वो अपने उसी पति के दिए हुए मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी, उसी में संलग्न थी, उसी कोई पति का स्वरूप मान करके उसकी सेवा अर्चना वंदना आदि करती रहती, भोग लगाती, स्नान कराती आदि सेवा करती बड़े भाव से, क्योंकि पति का दिया हुआ था, तो पति का ही अंश उसमें देख करके वो सेवा करती रहती थी। लेकिन वर्षों बाद उसका पति जब लौट करके आया, उसने द्वार को खटखटाया, देवी द्वार खोलो। तो उस स्त्री ने सोचा पता नहीं कौन है। वो स्त्री पूजा करती रही, नहीं गई। तो गोविंद हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, आप हमारे इस बस छोटी सी बात का उत्तर दीजिए। अगर हमें उत्तर सही मिल गया, हमारे अनुरूप मिल गया, तो फिर आपको
हमारे साथ महाराज करनी पड़ेगी। और यदि आपने उत्तर गलत दिया तो जब इस प्रकार गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा वाह धन्य है गोपियों, कैसा प्रश्न करती हो, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, एकदम छोटी सी सरल सी बात है, कौन नहीं बता सकता। तो गोपिया बोली बताइए, आपको अगर इतना सरल लग रहा है तो बताइए क्या बात है, क्या करना चाहिए था उस स्त्री को ऐसी परिस्थिति में। तो कहा कि अरे उस समय उस स्त्री को जाना चाहिए था और जाकर के द्वार खोलना चाहिए था, द्वार खोल के अपने असली पति को अंदर लाना था, फिर उसकी पूजा करनी थी। अरे भाई जब असली पति द्वार पर आ गया है तो फिर नकली पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। जब पति स्वयं ही पुकार रहा है, बुला रहा है, मैं आ गया हूं, तो उसको तो नकली पति की पूजा छोड़कर असली पति के पास जाना चाहिए था, उसकी पूजा करनी चाहिए थी। गोपियां बोली बस हो गया प्रभु, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। भगवान बोले क्या मतलब? बोले गोपाल हम आपको बताना चाहती हैं, आप पतिव्रत की बात कर रहे थे ना, तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमने भी बहुत सेवा करी है अपने पतियों की। आपने जब अपने से दूर किया तो आपने अपने ही अंश रूप हमें पति प्रदान कर दिया कि जाओ जब तक हमसे विछो है, हमसे दूर हो, तब तक इसकी सेवा करना। लेकिन जब समय पूर्ण हो गया और आप हमारी उस सेवा से प्रसन्न हो गए और सेवा के फल स्वरूप गोविंद जब आप ही हमें बुला रहे हैं, आप ही हमें पुकार रहे हैं, तो फिर संसार में हम क्यों उन पतियों की पूजा करते प्रभु? हम तो आपके चरणों को पूजेंगे क्योंकि असली पति आप हैं हमारे। हम संसार में मिट्टी की पतियों की पूजा क्यों करेंगे? हम असली पति को पूजेंगे। अरे ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जैसे चुड़ले अमर हो जाए। तो ऐसे हमारे सच्चे और पक्के प्रियतम तो नाथ आप हैं, हम तो आपकी शरण में रहेंगे। भगवान समझ गए धन्य है गोपियों, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन आप उस परीक्षा में सफल हो गई। आपके अंदर कोई विषय वासना नहीं है, आप तो केवल मेरी प्राप्ति करने के लिए आई हैं। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। और महाराज भगवान ने गोपियों के साथ प्रारंभ किया। गलबहियां करके भगवान नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। और अभिमान क्या हुआ? बोले महाराज हम सुंदर हैं इसलिए कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं। और जहां अहंकार आया भगवान बोले राम राम राम, देने वाला तो क्या था और इनके मन में अहंकार आ गया। सो भगवान ने वहां से गोपी को लिवाया और वो गोपी कोई और नहीं, साक्षात हमारी किशोरी श्री राधा रानी थी। उनको भगवान लेकर के वहां से प्रस्थान किए। गोपियों ने जगह जगह व्रज में तमाम ढूंढा, लेकिन कृष्ण का, गोविंद का कहीं पता ना चला। अंत में श्री राधा रानी की कृपा से ही राधा रानी ने सोचा कि जब तक मैं कृष्ण के साथ हूं, मैं मान नहीं करूंगी तो लगता है ये ऐसे ही गोपियों को तंग करते रहेंगे, ये गोपियों को दर्शन नहीं देंगे। राधा रानी रूठ गई, आप छोड़ करके क्यों आए गोपियों को? ठाकुर जी ने जब देखा कि भाई इनके मन में मान हो गया, तो भगवान ने छोटी सी लीला करी। और किस लिए करी? क्योंकि श्री राधा रानी का सानिध्य जब तक गोपियों को नहीं मिलेगा तब तक मेरी प्राप्ति गोपियों को नहीं होगी। इसलिए राधा रानी को ठाकुर जी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब यहां से किशोरी जी की लीला प्रारंभ हुई। किशोरी जी विलाप करते हुए कुंजों में ढूंढती हुई सखियों से मिली। सखियों ने पूछा ठाकुर जी कहाँ हैं, गोपाल कहाँ है? तो राधा रानी ने कहा कि वो अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन उसके पहले हमें पुकारना होगा। और जब भाव से, मन से हम उनको पुकारेंगे तो अवश्य वो हमें दर्शन देंगे। वो कहीं नहीं है, वो बस हमारे हृदय रूपी मंदिर में कहीं कोने में छिप करके बैठ गए हैं। उनको प्रकट करना है। कैसे किया जाए?
यमुना के किनारे जाकर के समस्त गोपियों ने किशोरी श्री राधा रानी के साथ मिलकर के दिव्य गोपी गीत गाया। और उस गोपी गीत में गोपियों ने बड़ा प्यारा भाव प्रकट किया कि नाथ कृपा करके आप हमें दर्शन दें। दर्शन की लालसा को लेकर के बड़ा प्यारा भाव गाती हैं। आइए हम आप सब मिलकर के श्रवण करेंगे, गाएंगे बड़े भाव से। गोपियां कहती हैं, जयति ते दिकं जन्मना ब्रजा श्रियत इंदिरा सस्वतंत्र ही जयति ते दिगं जन्मना ब्रजा श्रियत दैत दीक्षिता दीक्षुताकाश त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते जयति ते दिगं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सद्भक्ति सरस जो दर स्त्री मुषादृशा सूरत नाथ ती अशुल्क दासिका वरद विष जलाकया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला वृष मयात्मजा वेश्तो भया दृशब्ते वयं रक्षितामहो प्रणति चरानुगम श्रीनिकेतनम फणीफणार्पितम ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना क्षयम्
जयति तेदिकं जन्मना वृजा श्रेयतन्द्रा शाश्वतत्र। गोपियों ने बड़ा प्यारा गोपी गीत गाया और गोपी गीत में अपने सारे भावों को गोपियों ने प्रकट कर दिया। नाथ, आपका जब से व्रज में अवतार हुआ है, अगर कोई कहे स्वर्ग का वास लो, तो इस ब्रज के आगे नाथ हमें स्वर्ग भी नहीं भाता, हम उसको भी ठुकरा देंगे। हमें यह व्रज स्वर्ग से भी अधिक प्रिय हो गया है। गोविंद, आप कहें कि हम क्यों विलाप कर रहे हैं, हम क्यों रो रहे हैं, तो नाथ आपका वो रूप माधुर्य, आपका वो दिव्य स्वरूप, आपकी वो मुस्कान, आपकी वो छटा हमारे नेत्रों से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होती। हृदय चाहता है बस आपके स्वरूप को, उस सुंदर झांकी को हम निहारते रहें, बस देखते रहें। और नाथ, हमने आपके लिए अपने परिवार को त्यागा, अपने बच्चों को त्यागा, सर्वस्व त्याग करके हम आपके श्री चरणों में आए आपका आश्रय लेने के लिए, और इस प्रकार आप तृण की भांति हमें ठुकरा करके, ठोकर मार करके नाथ हमें छोड़ करके आप चले गए। ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे प्राण ये भी निकल जाए, लेकिन क्या करें। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडतम कल्मषापहम। आपकी ये जो कथा लीला है, आपका जो चिंतन है, ये जब तक हमारे हृदय में चल रहा है नाथ, तो ये प्राण भी हमें छोड़ करके जाते नहीं है। आपके लीलाओं को, आपका चिंतन करके मात्र ये प्राण हमारे शरीर में टिके हुए हैं। और यदि आपको इसी प्रकार विरह रूपी अग्नि में जला करके हमें भस्म करना था, तरसाना था प्रभु, तो क्यों हमसे नेह बांधा। और आपने नेह बांध करके इस प्रकार अपने आश्रितों को अपने चरणों से दूर कर देना, क्या ये उनका वध करना नहीं है? नाथ, आपने कहा है कि स्त्री का वध करना महापाप होता है। फिर हम स्त्रियां, हम दासियां आपके श्री चरणों में आई, आपके आश्रित होकर, आपका आश्रय लेने के लिए। लेकिन गोविंद, इस प्रकार आप अपनी आश्रित दासियों को इस प्रकार छोड़ करके चले गए, विरह रूपी अग्नि में जला रहे हैं, तो क्या ये हमारा वध करना नहीं है? आप क्यों फिर इस बात का उल्लंघन करते हैं? हमें इस बात का दुख नहीं कि आप हमें छोड़ करके चले गए नाथ, हमें दुख तो इस बात का है कि आपके जो चरण है ना, वो बड़े कोमल हैं। कहीं आपके चरणों में कोई कंकड़ कांटा ना चुभ जाए, इस बात को सोच सोच करके हमारा हृदय डर रहा है। गोपियों ने बड़ा प्यारा भाव प्रकट किया, और जहां हमारा सारा मोह, जहां सारा अहंकार उनके उन अश्रुओं में बह गया, तब कहीं जाकर मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हुए और भगवान गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। गोपियां भगवान को निहार रही हैं, तिरछी नजर से देख रही हैं। गोपियों ने पूछा कि गोविंद, आप हमें छोड़ करके क्यों गए? आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो आप हमें त्याग करके चले गए? भगवान ने कहा कि गोपियों, मैं आपको त्याग करके नहीं गया था, मैं तो बस आपका भाव देख रहा था, आपकी परीक्षा ले रहा था। देखो, भक्ति करो ना, और जहां आपको लगने लगे कि भगवान मुझसे बातें करता है, मेरा इष्ट मेरे सामने आता है, मुझसे बात करता है, उसके बाद एक समय ऐसा भी आता है भक्ति में जहां वो स्वरूप, वो माधुर्य छवि प्रभु की हमारी आंखों, प्रभु का स्वरूप हमारी आंखों से हटता है।
जीव उसको देखने के लिए लालायित तो होता है, विलाप करता है, चिंतन करता है, लेकिन उस समय भक्त को चाहिए महाराज कि अपनी भक्ति से वो विलग ना हो, डटा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो इसका थोड़ा बहुत बचा हुआ चित्त है ना, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ मन है, थोड़ा बहुत भी अगर संसार में उलझा है वो भी हट जाना चाहिए। भगवान एक छटा दिखाते हैं, एक स्वरूप दिखाते हैं, और बस स्वरूप को देख करके जीव ऐसा मोहित होता है महाराज कि अब संसार को देखना ही नहीं है, अब तो बस केवल इसकी ही प्राप्ति करना है, अब केवल इसको ही पाना है। तो पूरा मन भगवान को पाने में वो अपना लगा देता है। रोना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा, रुदन करना पड़ेगा। कई लोग कहते महाराज जहां रोना पड़े तो ऐसी भक्ति किस काम की। हाँ, अरे भाई संसार के लिए रोते हो, बच्चों के लिए रोते हो, पत्नियों के लिए रोते हो, तो 2 आंसू भगवान के लिए भी बहा के देखो। संसार तो तुम्हारे आंसू की कीमत नहीं समझेगा, लेकिन मेरे गोविंद के नजरों में तुम्हारी आंसू की कीमत बहुत होगी। वो देर नहीं करेगा आने में, वो शीघ्र तुम्हारे पास आएगा। संसार एक बार देर कर सकता है, पर परमात्मा देर नहीं करेगा। आज गोपियों ने जैसे रुदन किया, हृदय के भावों से प्रभु को पुकारा, सारे भाव हृदय के खोलकर भगवान के सामने रख दिए। भगवान प्रसन्न हो गए, मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा, क्योंकि अब आप वो श्रेष्ठ पात्र बन चुकी हैं जिनकी मुझे आवश्यकता थी। भगवान श्री कृष्ण मिलकर के गोपियों के साथ दिव्य महाराज लीला का विस्तार करते हैं। भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप मेरे प्रभु ने बनाए, और हर एक गोपी के साथ मेरे ठाकुर जी अनेक स्वरूप धारण करके भगवान गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। और इस महारास में केवल गोपियां ही नहीं, केवल वेद मंत्र ही नहीं, केवल ऋचाओं के मंत्र ही नहीं महाराज, साक्षात भूत भावन भोलेनाथ प्रभु का भी पदार्पण हुआ। इनको भी जब पता चला कि श्रीधाम वृंदावन में महारास लीला प्रभु ने उसका विस्तार किया है, तो इन पे भी नहीं रहा गया, और गोपी बन करके, गोपी का वेश बना करके ये आए। और जैसी महाराज मंडल में प्रवेश किया तो ललिता ने रोक दिया, ए बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा, बोले रास देखने आए हैं, हम भी रास में सम्मिलित होंगे। और उस समय तो बाबा अपने वेश में थे, बाबा को नहीं पता था कि भाई यहाँ कोई दूसरा पुरुष जा नहीं सकता। बाबा बोले रास देखने आए हैं। ललिता ने कहा ऐसे नहीं जा सकते। बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोले बाबा गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष तो वहां केवल एक ही है, हमारा कन्हैया, हमारा कृष्ण, उसके अलावा कोई दूसरा प्रवेश अंदर नहीं कर सकता, पुरुष प्रवेश कर ही नहीं सकता। बोले गोपी कैसे बना जाए? तो कहा जाओ जाकर के स्नान करके आओ कुंड में। ललिता जी ने कुंड को प्रकट किया, और उस ललिता कुंड में महाराज भोले बाबा ने एक डुबकी लगाई, और जैसी डुबकी लगा करके बाहर निकले, सोई बाबा का दिव्य गोपी भेष, बाबा गोपी भेष में प्रकट हो गए। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। रास बिहारी भगवान की।